नहीं आता तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, मेरा काम है वो करना, मैं करूँगा। चलिए, दैट्स माय हॉबीज टू डू। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, सीधे टाइम वेस्ट करते हुए आपका क्वेश्चन करा रहे थे आपका, इससे पहले मैंने आपका 732 तक करवा चुके थे। नेक्स्ट है आपका हाल ही में प्रोजेक्ट P-75 की आपको छठी स्कॉर्पियन सैनिक की आपको पनडुब्बी जो है बागसीर नौसेना को मजगांव डोक ने सौंपा है, जो कि P-75 के जो है अन्य 5 पनडुब्बियाँ निम्नलिखित तो कौन से कलवड़ी आपका खंडेरी आपका करंज है आपका बेला और बागीर है। भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ रखी आपका था, पुदुम दकाम रखा गया, पुदुम दका आपका विशाखापट्टनम रखा गया। कहाँ पर रखा, पुदुम दका आपका विशाखापट्टनम रखा गया। पुदुम दका आपका कहाँ पर रखा गया, तो पुदुम दका आपका विशाखापट्टनम रखा गया। नेक्स्ट है भारत एथलेटिक्स महासंघ के 9 सदस्य आपका एथलेटिक्स सदस्य का अध्यक्ष किस हाल ही में किसे नियुक्त किया गया था, अंजू बॉबी जॉर्ज को। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के जो आप बताइएगा, महासंघ के 9 सदस्यीय एथलीट आयोग का अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है, तो अंजू बॉबी जॉर्ज को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के समकक्ष आप दिख रहा होगा, तो आपका हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने किस नाम से राज्य के युवाओं को निःशुल्क सेना पुलिस पैरामेट्रिक की ट्रेनिंग के लिए एक योजना शुरू किया है, तो उस योजना का नाम बताइएगा। वो योजना का नाम क्या है, ऑप्शन में आपको दिखा देता हूँ। चलिए, ऑप्शन है आपका लक्ष्य या रक्षक या विपार्थ या समर्थ। तो इसका सही जवाब का है पार्थ के नाम से। मध्य प्रदेश ने स्टार्ट किया है आपका पार्थ के नाम से स्टार्ट किया। किस नाम से किया, तो पार्थ के नाम से। चलिए नेक्स्ट है हाल ही में किस अमेरिकी राज्य में लगी जंगल की आग ने लॉस एंजल्स शहर के एक बड़े हिस्से को जला कर राख कर दिया, तो बताइएगा ये कौन सा है, न्यूयॉर्क या टेक्सास या फिर आपका लॉस वेगास या कैलिफोर्निया। इसका सही जवाब बताइएगा। इसका सही जवाब का है डी, कैलिफोर्निया का। हाल ही में जो किस अमेरिकी राज्य में लगी जंगल की आग ने लॉस एंजल्स शहर के एक बड़े हिस्से को जलाकर राख कर दिया, तो कैलिफोर्निया। सांख्यिकी आपको राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद आपका GDP में आपका खाली जगह वृद्धि की अनुमान लगाया, कितने प्रतिशत लगाया, तो बताइएगा। इसका सही जवाब का सी, इसका आंसर है आपका 6.4%। सांख्यिकी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार जो वित्त वर्ष 2024-25 में आपको भारत के सकल घरेलू उत्पाद आपका GDP में आपको कितना परसेंट वृद्धि का लगा है अनुमान, तो आपका 6.4%। तो सबका अलग अलग है, याद रखिएगा। तो जनरली 6 से लेकर के 6.5 6.6 तक के सारे आते हैं, तो ये आंकड़े आपको याद करते जाइएगा सारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 739 नंबर क्वेश्चन। देश के अंतर्राष्ट्रीय जांच को नए स्तर पर ले जाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री आपका जो है अमित शाह ने किस नाम से हाल ही में एक पोर्टल आपको लॉन्च किया है, तो इंडिया पोल या फिर इंडिया इन्वेस्टिगेट या फिर भारत पोल या फिर इंडिया इन्वेस्टिगेट, बताइएगा। तो इसका आपका कौन सा है, तो इसका सही जवाब आपका भारत पोल के नाम से है। भारत पोल सभी देखे पोल कोमल है, बट ये भारत पोल है। भारत जो देश के अंतर्राष्ट्रीय जांच को नए स्तर पर ले जाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री आपके अमित शाह ने किस नाम से नए हाल में एक पोर्टल का लॉन्च किया है, तो आपका भारत पोल। नेक्स्ट है हाल ही में किसे भारतीय एथलेटिक्स महासंघ आपके AFI का निर्विरोध आपका अध्यक्ष चुना गया है, बताइएगा किसको चुना गया, तो इसका बहादुर सिंह सागू को चुना गया आपका। हाल ही में आपको भारतीय एथलेटिक्स महासंघ आपका जो है निर्विरोध आपका किया गया है, अध्यक्ष चुना गया है। कौन है, ये भारतीय एथलेटिक्स संघ के, तो आपका है बहादुर सिंह सागू को। नेक्स्ट ब्रिक्स का 11वां पूर्ण सदस्य हाल ही में कौन सा देश बना है, तो बताइएगा कौन सा देश बना है, इसका सही जवाब आपका है इंडोनेशिया बना है, यह 11वां आपको पूर्ण सदस्य देश बना है। नेक्स्ट आपका AI संचालित आपका पल्स डायग्नोस्टिक डिवाइस को भारत के किस आयुर्वेदिक चिकित्सा उपक्रम के रूप में केंद्रीय औषधि मानक आपका नियंत्रण संगठन CDSSO ने मान्यता दी, जिसका नाम है क्या नाम है आपको बताइएगा, इसका नाम है आपका नाड़ी तरंगिणी है आपका। AI संचालित आपका पल्स डायग्नोस्टिक डिवाइस को भारत के पहले आयुर्वेदिक चिकित्सा उपक्रम के रूप में केंद्रीय औषधि मानक आपका नियंत्रण संगठन CDSO ने मान्यता दी, जिसका नाम क्या है, तो नाड़ी तरंगिणी के नाम से जानते हैं।
नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के अध्यक्ष के पदभार हाल ही में ये किसने संभाला है, तो बताइएगा किसने संभाला है आपका, तो इसका बी सुब्रमण्यम ने संभाला है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष के पदभार के हाल ही में किसने संभाला है, आपका बी सुब्रमण्यम। नेक्स्ट है किस राज्य ने देश में स्वदेशी खेल आपका खो खो को बढ़ावा देने के लिए 15 करोड़ का 3 साल के आपका प्रायोजन समझौता किया है, तो बिहार, उड़ीसा या छत्तीसगढ़ या हरियाणा, तो बताइएगा इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब उड़ीसा ने किया है। किस राज्य ने देश में जो स्वदेशी खेल को आपका जो खो खो को बढ़ावा देने के लिए 15 करोड़ का 3 साल के जो प्रायोजन समझौता किया है, तो उड़ीसा ने। नेक्स्ट है आपका हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला आपका जैविक मत्स्य पालन आपका क्लस्टर केंद्रीय मत्स्य विभाग ने शुरू किया है, तो किसने किया है, आपका क्लस्टर ने, तो इसका ने किया है। हाल ही में किस राज्य ने यानी सिक्किम ने आपका जो भारत का पहला जैविक मत्स्य यानी कि मछली का पालन क्लस्टर केंद्रीय ये आपका मत्स्य विभाग ने शुरू किया, तो सिक्किम ने किया। हाल ही में एशिया की और सिक्किम जो है भारत में कब विलय हुआ था, आप लोग बताइएगा, तो 16 मई 1975 को। रिसेंटली इसका भी इस साल जो आपका 50वां दिवस मनाया भी गया था। नेक्स्ट हाल ही में एशिया के सबसे बड़ी उथली लहर बेसिन अनुसंधान सुविधा आपका किस IIT ने शुरू किया है, तो किसने किया, तो बताइएगा इसका सही जवाब आपका IIT मद्रास ने किया। हाल ही में एशिया की सबसे बड़ी उथली आपका लहर जो है बेसिन उथली जो लहर आपका अनुसंधान सुविधा किस IIT ने किया शुरू किया है, तो IIT मद्रास ने। किस शहर में स्थित आपका नवगठित आपका 69 में 69 में रेलवे डिवीजन का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, तो किस किया है, तब बताइएगा, तो आपका जम्मू ने किया। किस शहर में आपका स्थित आपका नवगठित आपका 69 में रेलवे डिवीजन का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किया, तो जम्मू ने किया। ऑस्ट्रेलिया ने हाल में भारत को 3-1 से हरा करके बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जीती है, जो इस सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार किसे मिला है, तो प्लेयर ऑफ द सीरीज आपका जो है हारने वाले को भी मिलता है, तो इसका आंसर रखेगा जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट बॉर्डर गवास्कर पुरस्कार आपका किसने जीता है, तो ऑस्ट्रेलिया 3-1 से हरा कर दिया है भारत को। नेक्स्ट दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन के प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटन के बाद भारत दुनिया का जो है कौन सा सबसे बड़ा मेट्रो रेलवे लोकोमोटिव बन गया, पहला, दूसरा, चौथा या तीसरा, तो इसका सही जवाब आपका है तीसरे स्थान पर बन गया, चाइना और अमेरिका के बाद आई थिंक। नेक्स्ट 750 का है हाल ही में किस राज्य में स्थित आपका सिपाही जाला वन्यजीव अभ्यारण्य दुर्लभ बेंटेड आपका रॉयल तितली देखा गया है, ये कहाँ पर देखा गया है, तो बताइएगा आपका बेंटेड आपका तितली कहाँ पर देखा गया है, तो इसका सही जवाब आपका है त्रिपुरा में देखा गया। हाल ही में किस राज्य में आपका जो है स्थित आपका सिपाही जाला वन्यजीव अभ्यारण्य जो है दुर्लभ आपका बेंडेड आपका जो है बेंडेड आपका रॉयल आपका तितली कहाँ देखा गया, त्रिपुरा में। थोक मुल्क सूचकांक आपका WPI के आधार पर वर्ष 2011-12 के संशोधित करके आधार आपका जो है 22-23 रखा के लिए आपको करने के लिए केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता की 18 सदस्यीय समिति की गठन किया है, तो कौन से आपका सदस्य का अध्यक्ष कौन है, तो इसका सही जवाब आपको बताइएगा, तो इसका है रमेश चंद आपका नीति आयोग के सदस्य। थोक मूल्य सूचकांक WPI के आधार पर 2011-12 को संशोधित करके आपको जो आधार आपको 22-23 करने के लिए आपको केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक 18 सदस्यीय समिति की गठित किया, तो रमेश चंद आपका नीति आयोग के सदस्य हैं। चलिए नेक्स्ट आपका है 752 रॉटर्स की रिपोर्ट्स के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो रॉटर्स के अनुसार बताइएगा दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन है, दिल्ली या फिर आपका कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा, दिल्ली या फिर हनोई या फिर कराची या फिर लॉस एंजल्स। तो ये रॉटर्स के ने रिपोर्ट जारी किया है, तो इसमें सबसे प्रदूषित आपका शहर कौन है आपका, तो आपका हनोई आपका वियतनाम में पड़ता है, वियतनाम में हनोई पड़ता है, इसका सही जवाब आपका। रॉटर्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर कौन है आपका, तो हनोई आपका वियतनाम का कहाँ पर है, तो हनोई आपका। चलिए हनोई आपका जो है वियतनाम में। नेक्स्ट है खो खो उसके शुभंकर का अनावरण हाल ही में किया गया, इसका नाम क्या है, तो अनावरण किया गया, तो इसका बताइएगा कि इसका किस नाम से किया गया। चलिए ABCD बताइएगा, तो इसका सही जवाब का है तेजस और तारा, तेजस और तारा, इसका शुभंकर का नाम क्या है, तेजस और तारा के नाम से तेजस और तारा। नेक्स्ट है UNFCCC की चौथी द्विवार्षिक आपका उद्यतन रिपोर्ट आपका जो है BUR4 के अनुसार वर्ष 2025 से आपका 2005 से 2020 तक यानी 15 साल 2005 से 20 के बीच भारत की GDP जो है उत्सर्जन तीव्रता में कितने प्रतिशत की कमी आई है,
यूएनएफसीसी की चौथी आपका द्विवार्षिक आपका जो आपका रिपोर्ट जारी किया गया है, उसमें उद्धत आपका के अनुसार जो वर्ष 2005 से लेकर के 20 के बीच में कितना प्रतिशत की कमी आई से बताइए, आंकड़ा बताइए सीधे कितना परसेंट का। तो इसका सही जवाब का है 36%। फिर से बता दें यूएनएफसीसी की आपका जो है चौथी आपका द्विवार्षिक आपका रिपोर्ट आपका BUR4 आपके अनुसार जो है वर्ष 2005 से लेकर के 2020 के बीच में भारत की GDP उत्सर्जकता तीव्रता में कितने प्रतिशत की कमी आई था, 36%। किसकी नियुक्ति जो है आपका एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एसोचैम जिसको कहता है का महासचिव के रूप में हुआ है, तो बताइएगा ABCD के रूप में। तो एसोचैम का जो आपका जो है आपके महासचिव कौन बने हैं, तो बताइएगा। तो इसका सही जवाब का एसोचैम के महासचिव मोस्ट इसमें आपका बता रहा हूँ तरीका, आप लोग जैसे भी याद करना कर लीजिए। किसकी नियुक्ति जो है आपका एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एसोचैम का आपका महासचिव नियुक्त किया, तो मनीष सिंह। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कौन सा देश रहस्यमय वायरस आपका जो ह्यूमन मेटानिमो आपका वायरस आपका HMPV जिसका कहता है संक्रमण की चपेट में है, कौन सा देश में आपका जो है किसके मीडिया के रिपोर्ट में कौन सा देश है इसमें। तो HMPV जितने भी वायरस आता है आप लोगों को पता है कहाँ से निकलता है, तो चीन का निकलता है। कोविड वायरस भी आपको यहीं से निकलता है, चीन इसका आंसर है। HMPV का फुल फॉर्म याद रखिएगा, कई बार पूछाता है, ह्यूमन आपका मेटानिमो वायरस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आपका UN आपका SC के अस्थायी सदस्य के रूप में हाल ही में किन जो है 5 देशों का 2 साल का कार्यकाल शुरू हुआ है, तो किस में का शुरू हुआ है, तो बताइएगा। तो इसका सही जवाब का आपका पाकिस्तान, डेनमार्क, ग्रीस, पनामा और सोमालिया, डी आंसर इसका सही है। तो आपका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी आपका ये परमानेंट मतलब नहीं है, यह अस्थायी रूप से किया गया है। तो हर 2 साल में पता है आपको 1/3 जो आपका रिटायर्ड होते हैं, इसमें 10 इसमें 5 आपका अस्थायी होता है और 10 आपका अस्थायी होता है। तो हर 2 साल में 1/3 को हटा दिया जाता है, यानी 5-5 लोगों को हर 2 साल में इसको रिटायर होता है। तो ये 2 साल के बने डेनमार्क, पाकिस्तान, नल्ला पाकिस्तान, ग्रीस, पनामा और सोमालिया। नेक्स्ट है और ये अब भूटान के राजा जिम्मे खेसर आपका, ये खेसारी लाल नहीं दूसरा है, जिम्मे आपका जिग्मे खेसर आपका नाम ग्याल ने आपका जो है 117वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में किस भारतीय शिक्षाविद को दासो की उपाधि से सम्मानित किया, ये कौन सा है, तो आपका ऑप्शंस में है M जगदीश कुमार, योगेश सिंह या अरुण कुमार या फिर आपका सुधीर के जैन। तो दासो की उपाधि किसको मिला है बताइएगा। तो इसका सही जवाब क्या है C अरुण कपूर को। किसको मिला है, तो अरुण कपूर को मिला है। अरुण कपूर फिर बताते हैं भूटान के राजा आपका जिग्मे खेसर आपका नागख्याल, याद रखिएगा, नागख्याल को ने जो है आपका 117वें राष्ट्रीय दिवस पर कौन सा दिवस पर मनाया गया था, 117 नंबर का दिवस आपको मनाया गया 117 नंबर के दिवस पर। चलिए 117 नंबर के दिवस पर 1 मिनट का समय दीजिएगा। जितने लोग हैं अभी कनेक्टेड एक और लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना है तो आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। भूटान के राजा ने आपका जो है किसको दिया है दासो की उपाधि, तो आपका अरुण कपूर को। इसका राजा कौन है तो याद रखिएगा आपका जिग्मे आपका खेसर आपका नागयाल। प्रधानमंत्री ने आपका पार्वती आपका काली सिंध आपका चंबल से पूर्वी राजस्थान नहर आपका परियोजना का उद्घाटन किया। इस परियोजना से राजस्थान के साथ किस राज्य को फायदा होगा, तो राजस्थान के साथ और कौन से देश मतलब कौन से राज्य को होगा, गुजरात, दिल्ली या फिर आपका हरियाणा, मध्य प्रदेश, इसका किसको फायदा होगा, तो सही जवाब का है मध्य प्रदेश को फायदा होगा। आपका प्रधानमंत्री आपका पार्वती जो है काली सिंध आपका चंबल पता है आपको कि सबसे बड़ा आपका जो है जंगल पाया जाता है मध्य प्रदेश में, तो राजस्थान नहर के साथ आपका जो है राजस्थान नहर परियोजना का जो किस परियोजना इस परियोजना में राजस्थान के साथ किस राज्य को फायदा होगा, तो मध्य प्रदेश। किस राज्य ने आपका हाल में आपका जो है बांग्लाड़ बाड़ी आवास योजना को शुरू किया, तो बांग्लाड़ आपका किसने किया है, तो इसमें बताइएगा पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब का है पश्चिम बंगाल। बांग्लाड़ बाड़ी कहाँ पर, तो पश्चिम बंगाल में आपका शुरू किया गया आवास योजना है। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय सेना ने भविष्य के युद्ध के लिए AI आपका इंक्यूबेशन सेंटर आपका
ACCI का अनावरण कहाँ किया गया बताएगा। तो इसका सही आपका कहाँ पर किया गया है, तो इसका सही जवाब आपको बेंगलुरु में किया गया। हाल ही में भारतीय सेना ने भविष्य के युद्ध के लिए AI आपका इंक्यूबेशन सेंटर का अनावरण कहाँ, तो बेंगलुरु में। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी ने मिस इंडिया USA 2024 का खिताब जीता है, तो बताइएगा किसने जीता आपका, कैड्रिल आपका सेंट्रल नील ने, कैड्रिस आपका सेंट्रल नील ने किया। नेक्स्ट चलते हैं, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया KKFI ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किसने आपको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो बताइएगा। तो इसका सही जवाब का है सी सलमान खान को, सलमान खान, खो खो फेडरेशन। नेक्स्ट है, हार्पर कॉलिंस इंडिया ने भारत के किस प्रसिद्ध पैरा एथलीट की आत्मकथा ब्रिंग्स इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ के प्रकाशन की घोषणा की, तो किसने किया आपको बताइएगा। तो इसका सही जवाब का है दीपा मलिक को। हार्पर कॉलिंस इंडिया ने हार्पर जो है कॉलिंस इंडिया ने भारत की किस प्रसिद्ध पैरा एथलीट की आत्मकथा ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ के प्रकाशन की घोषणा की आपका दीपा मलिक है। हाल ही में भारत ने दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालय युग योगिन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय विकसित करने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है, तो बताइए किसके साथ साझेदारी की है आपका। तो इसका सही जवाब आपका है सी फ्रांस का। हाल ही में भारत ने दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालय आपका युग योगिन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय जो है आपको विकसित करने के लिए किस देश के साथ साझेदारी पर किया, युग योगिन यानी समझ सकते हैं, तो ये फ्रांस के साथ किया गया। नेक्स्ट है आपका, ग्वालियर में हाल में आपको जो है हाल में आपका संपन्न आपका सौम्य आपका तानसेन संगीत समारोह में राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, बताइएगा। इसका किसको आपका जो है सम्मानित किया गया, तो इसका सही जवाब का है पंडित आपका स्वप्न चौधरी, आपका तबला वादक है स्वप्न चौधरी। फिर से बता दें, ग्वालियर में आपका हुआ था हाल ही में आपका संपन्न सौम्य जो है तानसेन संगीत समारोह में राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया था, पंडित स्वप्न चौधरी जो है तबला वादक है। नेक्स्ट आपका बाकी सभी याद रखिए, जैसे शिव कुमार शर्मा आपका बांसुरी वादक है, कई बार पूछा जाता है आपका स्टैटिक्स में। एल सुब्रमण्यम आपका वायलिन है, या फिर अली अकबर आपका, ये एक बार देख लीजिएगा, इस तरह के जितने भी नृत्य है या फिर सारे वादक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित आपका संविधान संशोधन विधेयक पर विचार करने के लिए केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक JPC का गठन किया है, तो बताइएगा। तो इसका सही जवाब आपका है भर्तृहरि आपका महताब आपको भाजपा के द्वारा। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित आपका संविधान संशोधन विधेयक पर विचार करने के लिए केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक JPC का गठन किया, आपका भर्तृहरि आपका महताब आपका भाजपा सांसद है आपका। नेक्स्ट चलते हैं आपका, हाल ही में विशाखापट्टनम में किन दो देशों के बीच नौसेना अभ्यास सिलिनेक्स आपका जो 24 आयोजित किया गया है, तो कहाँ पर किया गया था बताइएगा। तो ये श्रीलंका और भारत, श्रीलंका और भारत, सिली से आपका श्रीलंका और आई से इन से आपका इंडिया याद रखा। नेक्स्ट है, उडुपी कोचिन शिपयार्ड ने किस देश को सामान ढोने वाले 3800 TDW आपका जनरल कार्गो आपका वेसल्स पोत की सप्लाई हाल ही में की है, तो किसने किया है, कौन सा देश आपका, नॉर्वे, डेनमार्क, स्पेन या स्विट्जरलैंड। कोचिन शिपयार्ड आपका जो भारत के साथ किस देश के साथ किया गया है, तो इसका सही जवाब आपका है नॉर्वे के साथ किया गया। उडुपी आपका जो है कोचिन शिपयार्ड ने किस देश को सामान ढोने वाले 3800 आपका TDW जनरल आपका कार्गो वेसल पोत की सप्लाई हाल में किया है, तो नॉर्वे के साथ। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी किसे सौंप दी गई है, तो किसको सौंप दिया है पैरा एथलेटिक्स का, तो इसका सही जवाब का अपना देश भारत। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का जो है मेजबानी कौन करेगा, तो भारत करेगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार ये लास्ट रिपोर्ट यही आया था, अभी तक 24 का नहीं है, तो अनुसार जो है हर 2 साल में आता है, तो 25 में आएगा। तो अनुसार देश और वन एवं देश में वन एवं विश्व क्षेत्र में कितने किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है, तो बताइए कितने किलोमीटर का स्क्वायर का वृद्धि हुई है, तो एरिया बताना है। तो इसका सही जवाब है 1445 1445 याद रखिएगा 1445 किलोमीटर स्क्वायर का। भारत वन आपका स्थिति रिपोर्ट हो जाता है, इसके अनुसार जो प्रदेश एवं वन आपका एवं आपका क्षेत्र में कितने किलोमीटर की वृद्धि हुई है, तो 1445 किलोमीटर की। किस थीम के साथ हाल ही में आपका पहला विश्व ध्यान दिवस जिसको कहते हैं आपका दिवस मनाया गया, तो ये कौन सा है आपका जो है थीम क्या है, इसका विषय क्या है, तो इसका आपका आंतरिक शांति वैश्विक सद्भाव, आंतरिक शांति
वैश्विक सद्भाव हाउस से बनाया गया। नेक्स्ट, किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को हाल में अपने सर्वोच्च सम्मान ताज ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर इनसे आपका जो सम्मानित किया है? तो बहरीन या कतर या मिस्र या कुवैत, आपका बताइएगा। तो इसका सही जवाब क्या है? तो कोसे कवर कोसे कुवैत याद रखिएगा। कतर भी है बट आपका कुवैत याद रखेगा। किस आपका देश ने आपका प्रधानमंत्री मोदी को हाल में आपका सर्वोच्च सम्मान आपका जो है, जैसे भारत का सर्वोच्च सम्मान क्या होता है? भारत रत्न होता है, तो भारत रत्न। तो इसी तरह से कुवैत का जो है आपका जो द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से, तो कुवैत को। नेक्स्ट, दक्षिण भारतीय शिक्षा सोसाइटी सीज आपका सीस SIES ने सार्वजनिक नेतृत्व के लिए श्री चंद्रशेखर आपका सरस्वती राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो बताइएगा किसको प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब आपका है आपका S जयशंकर आपका विदेश मंत्री को किया गया। दक्षिण भारतीय आपका शिक्षा सोसाइटी इन्हें सार्वजनिक नेतृत्व के लिए श्री चंद्रशेखर सरस्वती राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? आपका S जयशंकर आपका विदेश मंत्री आपका। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किसे हरा करके पहला अंडर 19 आपका महिला क्रिकेट एशिया कप 2024 का खिताब जीता है? तो बताइएगा क्या होना है? 775 का। तो इसका सही जवाब आपका है A बांग्लादेश। हाल ही में आपका भारत ने किसे हरा करके पहला अंडर 19 महिला क्रिकेट एशिया कप 2024 का खिताब जीता है? तो भारत किसको हराया? तो बांग्लादेश को। तो आपका अंडर 19 आपका जो महिला आपका जो है याद रखिएगा क्रिकेट एशिया कप। नेक्स्ट है, हाल ही में याद रखिएगा एशिया का ही, तो ये सारे एशिया के एग्जाम्पल। हाल में किस शहर में आपका जैन धर्म को समर्पित भारत का पहला डिजिटल संग्रहालय अभी प्रभावन का आम जनता के लिए खोला गया है? माउंट आबू में है या फिर बेलगांव में, पुणे में या पावापुरी? ऑप्शन बताइएगा। तो इसका सही जवाब आपका है 776 का। तो इसका C है, पुणे में। हाल ही में आपका किस शहर में आपका जैन धर्म को समर्पित आपका भारत का पहला डिजिटल आपका संग्रहालय अभय प्रभावना आम जनता के लिए खोला गया? तो पुणे में। नेक्स्ट है, अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने वर्ष 2025 के लिए किस राज्य को लोकप्रिय वैश्विक आपका गंतव्य में शामिल किया है? तो कौन सा है? 777 का आंसर है मध्य प्रदेश। 777 यानी 3 सत्ता। अमेरिकी अखबार जो वॉल स्ट्रीट आपका जर्नल ने आपका वर्ष 2025 के लिए किस राज्य का लोकप्रिय वैश्विक आपका गंतव्य में शामिल किया था? लोकप्रिय वैश्विक स्ट्रीट में किसने? तो आपका मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, मुंबई की किस आपका 17 वर्षीय छात्रा ने पर चढ़ करके दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला बन करके इतिहास रचा है? अनामिका शर्मा, या ये तो बिहार की है, या क्या है काम्या कार्तिकेयन, या असीमा श्री ऋषि, या फिर लिन हिल? बताइएगा इसका ABCD में सही जवाब क्या है? इसको तो आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो इसका सही जवाब आपका C है, काम्या कार्तिकेयन है आपका 17 साल की, बहुत सबसे कम उम्र की। और सबसे उम्रदराज कौन है? आप लोग कॉमेंट बॉक्स बताइएगा। मुंबई की किस आपके जो 17 वर्षीय छात्रा ने सभी महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ कर दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला बनकर के इतिहास रचा है? तक काम्या कार्तिकेयन। हाल ही में किस देश ने आपका बाल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर अपने राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मान्यता दी है? तो कौन है आपका? तो इसका सही जवाब आपका अमेरिका है। हाल ही में किस देश ने आपका बाल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मान्यता दिया? अमेरिका ने। पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के खजुराहो में किस नदी पर देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना के आधारशिला रखी है? तो बताइएगा सही जवाब क्या है इसका? ऑप्शन ABCD बताइएगा। तो इसका सही जवाब का है केन बेतवा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर प्रधानमंत्री ने आपके मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित किस नदी पर देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना के आधारशिला रखा? तो केन बेतवा। नेक्स्ट है, आपका प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित आपका अंकलेश्वर में नर्मदा नदी पर हाल में जो है दुनिया की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना का लोकार्पण किया है? तो कौन सा है? खंडवा का, जबलपुर हो गया, उज्जैन हो गया, नरसिंहपुर है? तो ये बताइएगा कौन है? तो बताइएगा 781 का। इसका सही जवाब हुआ है खंडवा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी पर हाल में इन दुनिया की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना का लोकार्पण किया?
तो खंडवा में आपका क्या गया, खंडवा। विजय आपका जो है अमिताभ मूवी का खंडवा आपका आता होगा मूवी का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत में आर्थिक सुधार के जनक और देश के 14वें प्रधानमंत्री कौन थे जिनका दिल्ली में निधन हो गया। ये आर्थिक से संबंधित हो, इकोनॉमिक्स से, तो आप सीधे चलिएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये 14वें प्रधानमंत्री। अभी वर्तमान में जो 15वें प्रधानमंत्री कौन है, तो आपका जुमलेबाज कौन है, नरेंद्र मोदी जी। एनी हाउ आई डू रेस्पेक्ट टू एवरीवन, बट किसी को रेस्पेक्ट देना भी जरूरी, हर किसी को रेस्पेक्ट भी नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट है 783 का। भारतीय सेना ने लद्दाख में किस झील के किनारे आपको जो है 14,300 फीट की ऊंचाई पर हाल में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो बताइए भारतीय सेना लद्दाख में किस झील के किनारे, तो झील का नाम बताइएगा। तो आपका सही जवाब का है आपका पेंगोंग, पेंगोंग। भारतीय सेना ने लद्दाख में किस झील के किनारे आपका 14,300 फीट की ऊंचाई पर हाल में आपका जो छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया था, पेंगोंग। नेक्स्ट है आपका हाल ही में आपका मेलबोर्न क्रिकेट क्लब MCC की मानद सदस्यता किसे प्रदान की गई है, किसको किया गया था, ब्रायन लारा या फिर ग्रेम स्मिथ या फिर कुको या सचिन तेंदुलकर। MCC को किसको दिया गया, तो बताइए इसका सही जवाब का है आपका मास्टर ब्लास्टर और द गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर को। आपका हाल ही में मेलबोर्न क्रिकेट क्लब का मानद आपका सदस्यता किसे प्रदान किया गया था, आपका सचिन तेंदुलकर को। नेक्स्ट आपका अब 785 विश्व मुक्केबाजी संघों के WBF द्वारा नवगठित आपका एथलीट सहयोग के सदस्य के रूप में हाल में किसे नियुक्त किया गया है, तो बताइएगा इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब आपका है विश्व मुक्केबाजी संघ के नवगठित आपका एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में किसे आपका चुना गया, तो इसका सही जवाब का है ए ऑप्शन लवलीना आपका बोर्ड होगेन को, लवलीना बोर्ड होगेन को। नेक्स्ट चलते हैं आपका हम हरियाणा स्टीलर्स ने किसे हरा करके आप पहली बार जो है प्रो कबड्डी लीग का खिताब जीता है, यानी हरियाणा स्टीलर्स पहली बार किसको हराया है और पहली बार खिताब जीता है, तो इसका सही जवाब बताइएगा। तो इसका सही जवाब आपका समकक्ष है पटना पायरेट्स को आपका हराया करके जीता है आपका प्रो कबड्डी लीग। नेक्स्ट है इसरो ने अपने किस रॉकेट के जरिए श्रीहरिकोटा के आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से स्पेसएक्स स्पेस डॉकिंग आपका एक्सपेरिमेंट इस मिशन की हाल ही में आपका सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, तो कौन सा किया है, तो इसका सही जवाब आपका है PSLV C60 का, PSLV 660 का। फिर से बता देते हैं आपको इसरो ने आपका किस रॉकेट के जरिए आपका श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से स्पेस डेक्स आपका स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन को हाल ही में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, PSLV C60 देखते हैं सब में कॉमन है, तो आपको याद रखिएगा पोलर सैटेलाइट आपका लॉन्च व्हीकल आपका इसका फुल फॉर्म है, ये सारे फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। GSLV का फुल फॉर्म आप लोग बताइएगा, SLV का फुल फॉर्म आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट आपका 788 पश्चिम बंगाल ने किसे हरा करके संतोष ट्रॉफी आपका जो है राष्ट्रीय ट्रॉफी जो है फुटबॉल चैंपियनशिप का 2024 का खिताब जीता है, तो कौन आपका 788 का सही जवाब का, तो आपका केरल को हरा करके। तो ये आपका संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है, स्टैटिक्स में पूछा जाता है, तो फुटबॉल से संबंधित है, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। पश्चिम बंगाल ने किसे हरा करके जो आपको संतोष ट्रॉफी जीता है, तो केरल को। याद मॉडल अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है, तो बताइएगा आपका 789 का सही जवाब क्या है, तो इसका सही जवाब का है छत्तीसगढ़। आपके ग्रीन GDP मॉडल अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना था, आपको छत्तीसगढ़ बना है। ग्रीन GDP मॉडल अपनाने वाला भारत का पहला आपका GDP कौन बना है, तो आपका कौन, तो इसका छत्तीसगढ़ बना है। आयोग के सभी लोग को क्लियर वॉइस आ रहा होगा, जितने लोग कनेक्टेड है 23 लोग 24 लोग जितने भी, एक बार बता दीजिएगा यस नो में भी। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ, देश के पहले आपका समुद्री ग्लास ब्रिज का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है, तो ये 790 का आपका जो है कन्याकुमारी तमिलनाडु में। देश के पहले समुद्री ग्लास ब्रिज का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया, आपका कन्याकुमारी तमिलनाडु में किया गया ग्लास ब्रिज। हाल ही में किस देश में कैंसर के खिलाफ का mRNA वैक्सीन विकसित करने की घोषणा की, जिसे इस नदी की सबसे बड़ी खोज माना जा रहा है, तो ये आपको बताइएगा कौन है आपका 791 का, तो इसका सही जवाब का है रसिया की तरफ। हाल ही में किस देश ने आपको कैंसर के खिलाफ mRNA जो है वैक्सीन विकसित करने की घोषणा की, जिसे इस सदी की सबसे बड़ी खोज माना जा रहा है, आपका रसिया का mRNA कैंसर की इस सदी का जो पूरे कर सकते हैं, इस सदी का सबसे बड़ी खोज, सदी मतलब 100 साल में आपको सबसे बड़ा खोज माना जाता है, तो रशिया की तरफ। नेक्स्ट कौन ही बड़ा काम करेगा, तो अपना पुतिन, याद रखिएगा। अभी पुतिन जो है पूरे रिसेंटली जो भारत के दौरे पर भी थे,
और चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के किस दिग्गज स्पिनर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो रविंद्र जडेजा, जसवंत या जयंत यादव या यशविंदर चहल या आपका रविचंद्र अश्विन। तो इसका सही जवाब रविंद्र जडेजा तो अभी खेल रहे हैं, तो इसका बताइएगा आंसर से क्या है। तो इसका सही जवाब का रविचंद्र अश्विन, दोनों नाम है रविंद्र, रवि बस ये अश्विन याद रखिएगा। इनका एक बुक का भी नाम आप लोग बताइएगा जो लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस नाम से भारत का पहला स्वदेशी कीटनाशक रोधी बॉडी शूट लॉन्च किया है? किस नाम से किया गया बताइएगा। तो ABCD, इसका सही जवाब का है डी ऑप्शन है, किसान कवच के नाम से किया गया है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री आपको होना है, तो केंद्रीय आपका जो है साइंस एंड टेक्निक आपको जो है याद रखिएगा। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस नाम से आपका भारत जो है पहला स्वदेशी कीटनाशक अब यहाँ कोई यूज होगा तो किसान के लिए, तो याद इसका जो है आपका कीटनाशक विरोधी बॉडी सूट आपको जो है लॉन्च किया था। आपका डी इसका आंसर है, किसान कवच याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल होने वाले 105वां देश कौन बना है? तो 105वां देश कहाँ बना है? तो इसका सही जवाब का है मोल्दोवा आपको बना है, याद रखिएगा। इसका स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन अलग है, मालदीव नहीं है बल्कि मोल्दोवा है, याद रखिएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर आपका गठबंधन में शामिल होने वाले 105वां देश कौन बना है? तो मोल्दोवा। नेक्स्ट है, KK बिरला फाउंडेशन ने सुरबाला को किस उपन्यास के लिए आपका 34वें व्यास सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा किया है? तो कौन सा सम्मान इनको मिलेगा? तो इसका सही जवाब का है कौन देश को वाशी रेणु की डायरी। फिर से KK बिरला फाउंडेशन ने सुरबाला को किस उपन्यास के लिए आपको जो है 34वें व्यास सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा किया? तो आपका कौन देश को वाशी रेणु की डायरी। नेक्स्ट है, रक्षा राज्य मंत्री जो है संजय सेठ ने विशाखापट्टनम में नौसेना डॉकयार्ड में किस नाम से स्वदेशी सर्वेक्षण जहाज का जलावरण किया है? तो उसका नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है INS निर्देशक। आपका रक्षा राज्य मंत्री जो है कौन है? तो संजय सेठ ने विशाखापट्टनम में नौसेना डॉकयार्ड में किस नाम से स्वदेशी सर्वेक्षण जहाज का जलावरण किया है, अवतरण किया है? तो INS निर्देशक। भारत ने किस देश को हरा करके महिला जूनियर एशिया कप हॉकी 2024 का खिताब जीता है? तो बताइएगा कौन है आपका। तो इसका आंसर होगा चीन ने। भारत ने किस देश को हरा करके महिला जूनियर एशिया कप आपका 2024 का खिताब जीता है? आपका चीन ने। पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित विश्व के इस महान तबला वादक का 73 वर्ष की आयु में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में निधन हो गया है? तो बताइएगा। 798 का सही जवाब आपका है जाकिर हुसैन का। पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित हुए विश्व के किस महान तबला वादक का जो है 73 वर्ष की आयु में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में आपका निधन हो गया? तो जाकिर हुसैन का। पद्मश्री और पद्म भूषण से दोनों से सम्मानित हो चुके हैं। तो ये आपका इंडिया के सर्वोच्च सम्मान में से आते हैं, आपका द्वितीय तृतीय नंबर के। तो तबला वादक कौन थे आपको, जो कि आपके अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में आपका निधन हुआ? तो जाकिर हुसैन याद रखिएगा। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस शहर में देश के पहले अत्याधुनिक जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन किया? ये अब तो रिटायर्ड हो चुके हैं, रिजाइन दे चुके हैं। तो इसका आंसर याद रखिएगा, तो ग्वालियर में। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस शहर में आपका देश के पहले आपका अत्याधुनिक जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन किया? तो ग्वालियर याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने देश का पहला मधुमेह बायोबैंक कहाँ स्थापित किया है? तो कहाँ पर किया है बताइएगा। तो इसका सही जवाब का है चेन्नई में किया है। मधुमेह यानी कि शुगर से आपको जितने भी आपको जो है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आपका देश का पहला मधुमेह बायोबैंक कहाँ स्थापित किया था? चेन्नई में। हाल ही में किस नाम से भारत मलेशिया के बीच चौथा संयुक्त सैन्य अभ्यास मलेशिया के बेटोंग कैंप में आयोजित बताइएगा? इसका सही जवाब का है हरी माओ शक्ति से। हाल ही में किस नाम से आपका भारत मलेशिया के बीच चौथा संयुक्त सैन्य अभ्यास मलेशिया के बेटोंग कैंप में आयोजित हुआ? तो हरी माओ शक्ति का आपका है। नेक्स्ट चलते हैं, आपका बस 49 क्वेश्चन बचा है, तो 23 आपका हर आपको पता है एवरेज हम दोबारा रिवाइज करते हैं। तो पर क्वेश्चन आपको पर मिनट आपका 2 क्वेश्चन हम करते हैं, और जब हम इसको तेजी से रिवाइज करेंगे तो पर मिनट आपका 5 क्वेश्चन आपका होगा, यानी 20 मिनट में 100 क्वेश्चन से ज़्यादा हम कर देंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं। भारत दुनिया में स्मार्टफोन का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है? तो कौन सा, दूसरा, तीसरा या पहला? तो इसका सही जवाब का है तीसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
आपका उड़ीसा के चांदीपुर में हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल की मारक दूरी ये तकनीक का सॉलिड फ्यूल आपका इडेक्ट आपका रैमजेट आपका SFRD का सफल परीक्षण किसने किया है? तो किसने किया आपका ऑप्शन बताइएगा, बार्क ने या सार ने, ISS या फिर DRDO ने। तो इसका सही जवाब का है DRDO पुणे ने किया। उड़ीसा के चांदीपुर में आपका हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल की मारक दूरी बढ़ाने के लिए सॉलिड फ्यूल एंड आपका डिटेक्ट आपका जो है रैम जेट का सफल परीक्षण कहाँ पर किया है? तो आपका DRDO ने किया है, 2 से DRDO रखेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में आपका तिरुवनंतपुरम में 29वें अंतर्राष्ट्रीय केरल फिल्म महोत्सव में किस अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है? तो बताइएगा। तो इसका सही जवाब आपका शबाना आजमी को, रेखा जी को नहीं, करीना कपूर को नहीं, कैटरीना कैफ को भी नहीं। नेक्स्ट है आपका कैटरीना कैफ जो है विक्की कौशल से शादी कर चुके हैं, आप लोगों को बड़ी बातें पता होगा। 804 में आपको जो हाल ही में आपका तिरुवनंतपुरम में आपको जो है 29वें अंतर्राष्ट्रीय केरल फिल्म महोत्सव में आपका किस अभिनेत्री को सम्मानित किया था? शबाना आजमी। विश्व एथलेटिक्स ने किस भारतीय ओलंपिक पदक विजेता एथलीट की प्रतियोगिता की कलाकृति को विश्व एथलेटिक्स विरासत संघ में शामिल किया है? तो कोई किसको शामिल किया गया? तो बताइएगा। तो इसका सही जवाब आपका नीरज चोपड़ा को। विश्व एथलेटिक्स ने भारतीय ओलंपिक पदक विजेता जो है आपका ओलंपिक में पदक विजेता एथलीट प्रतियोगिता में कलाकृतियों को विश्व एथलेटिक विरासत संग्रह में शामिल किया। तो नीरज चोपड़ा को। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात UAE की भागीदारी में किस स्थान पर त्रिपक्षीय हवाई अभ्यास डेजर्ट नाइट संपन्न हुआ है? तो बंगाल की खाड़ी या फिर अरब सागर या गाजियाबाद या पोखरण। तो इसका सही जवाब आपका क्या है? तो अरब सागर में किया गया। कहाँ पर किया गया? तो अरब सागर में। नेक्स्ट है फ्रांस, भारत आपका जो है और UAE का भागीदारी में आपका इसका त्रिपक्षीय आपका अभ्यास कहाँ पर होता है? डेजर्ट नाइट से इसका जानते हैं। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। 16वें संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम सम्मेलन COP16 का आयोजन कहाँ किया गया है? बताइए। इसका सही जवाब आपका है D आपका है रियाद में किया। मौसम चेंज हो रहा है तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा अपने अपने बॉडी पर। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट आपका है 16वें जो है संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीय आपके रोकथाम का सम्मेलन जो है COP16 का आयोजन कहाँ किया है? तो रियाद आपका सऊदी अरब में। हाल ही में देश के आपका पहले निःशुल्क बाल कैंसर अस्पताल की आधारशिला कहाँ रखी गई है? ये निःशुल्क है, पूरा तरह से फ्री है। तो इसका पटना बिहार में किया गया। हाल ही में आपका जो है देश के पहले है यह निःशुल्क बाल कैंसर अस्पताल की आधारशिला कहाँ रखी है? तो आपका आधारशिला अभी रखा है, बनकर तैयार नहीं हुआ, बनकर तैयार हो जाएगा, तो आप लोग इसमें इसका लाभ उठा सकते हैं। चलिए ये कहाँ पर है? तो ये आपका पटना बिहार में। नेक्स्ट है 809। हाल ही में केंद्रीय इस्पात मंत्री HD कुमारस्वामी ने कहा भारत के लिए पहले ग्रीन स्टील आपका टैक्सोनॉमी का अनावरण किया है। तो कहाँ पर किया गया है? बताइएगा। ABCD। इसका सही जवाब आपका है नई दिल्ली में। हाल ही में केंद्रीय इस्पात मंत्री आपको जो है HD कुमारस्वामी ने कहा भारत के लिए पहले ग्रीन स्टील आपका टैक्सोनॉमी का अनावरण किया आपका नई दिल्ली में। हाल ही में फोर्स द्वारा जारी दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिला की सूची में कौन जो है शीर्ष पर रही है? बताइएगा। तो इसका सही जवाब आपका है D नंबर आपका उर्सिना वॉन डेर आपका जो है लेयन आपका यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष है। फिर से बता देते हैं। हाल ही में फोर्स द्वारा जारी आपका जो है दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कौन सा स्पेसिफिक है? तो उर्सिला वॉन डेर आपका लेयन है। नेक्स्ट है टाइम मैगजीन द्वारा 2024 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो 24 के लिए किसके चुना गया है? तो डोनाल्ड ट्रंप को। हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिका के संघीय जांच ब्यूरो FBI के निदेशक नियुक्त किया गया है? तो कौन है? तो बताइएगा। तो इसका सही जवाब काश पटेल निदेशक। फिर से बता देते हैं। हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिका के संघीय जांच ब्यूरो FBI के निदेशक नियुक्त किया गया? तो आपको काश पटेल। सैयद मोदी बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 में किसने महिला एकल का खिताब जीता है? तो कौन है आपका? तो इसका सही जवाब का PV सिंधु को। सैयद मोदी आपको जो है सैयद मोदी
ये देख सकते हैं अपने नाम पर रख दिया, मोहम्मद में आपका सही है। बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 किस महिला आपका खिताब किसने जीता है, तो पीवी सिंधु ने जीता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में स्थित आपका पानी टाइगर रिजर्व को भारत के 57 में और राज्य के 8 में टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया है, तो कौन है बताइएगा। तो इसका सही जवाब क्या है, मध्य प्रदेश को दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में आपको स्थित आपका राता पानी टाइगर रिजर्व और को जो है भारत के 57 और राज्य के 8 में आपके जो है टाइगर रिजर्व, इनको 58वें भी मिल चुका है माधव के नाम से, और आपका जो है 9 में आपका मध्य प्रदेश का, तो इसको टाइगर स्टेट के भी नाम से जानते हैं मध्य प्रदेश को। और टाइगर डे के रूप में कब मनाते हैं आप लोग, डे बताइएगा। इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन आपका अंतरिक्ष केंद्र आपका PSLV C-59 रॉकेट के जरिए आपका यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के किस उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है, तो बताइएगा इसरो के श्रीहरिकोटा से। तो इसका सही जवाब आपका है प्रोबा 3 के रूप में। इसरो ने श्रीहरिकोटा आपका जो है श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष कॉल से आपका PSLV आपका पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आपका C-59 रॉकेट के जरिए यूरोपीय अंतरिक्ष आपका जो है एजेंसी के किस उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, तो प्रोबा 3 याद रखिएगा। तो प्रोबा 3। गूगल ने दुनिया का 5वां उन्नत सेफ्टी इंजीनियर्स सेंटर किस भारतीय शहर में स्थापित करने की घोषणा की है, तो किस भारतीय शहर में, सिंगापुर सिटी या कोलालमपुर या हैदराबाद या दुबई। तो बताइए दुनिया का 5वां आपका उन्नत सेफ्टी आपका इंजीनियर सेंटर जो है किस भारतीय शहर में। तो इसमें भारतीय शहर का तो ऑप्शन एक ही मात्र है, तो इसका आंसर निकालना ही नहीं देगा। सिंगापुर सिटी तो बाहर में, कोलालमपुर ये सारे विदेशी हैं, तो ये सब क्वेश्चन इजी आपको बना सकते हैं। सॉरी। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, आई होप कि बहुत सारा होगा। भारत का पहला हाइपरलूप आपका परीक्षण ट्रैक कहाँ बनाया गया है, परीक्षण ट्रैक कहाँ बनाया गया, तो ऑप्शन पे चलते हैं, सीधे टाइम वेस्ट करते हुए ABCD आप बताइएगा, आपको दिख रहा होगा आपके ऑप्शन। तो इसका सही जवाब आपका है A, IIT मद्रास के द्वारा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में भारतीय सांकेतिक भाषा के लिए किस नाम से एक DTH चैनल का शुभारंभ किया है, तो कौन सा है, तो इसका आपका PM विद्या के नाम से स्टार्ट किया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में भारतीय सांस्कृतिक भाषा के लिए किस नाम से एक DTH चैनल का आपका शुभारंभ किया था, PM विद्या के नाम से किया। नेक्स्ट, केंद्र सरकार और एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य में जलवायु अनुकूलन जल संचयन परियोजना के लिए $5 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है, इसका सही जवाब है मेघालय। केंद्र सरकार और एशियाई डेवलपमेंट यानी ADB ने आपके जो है ADB या देखिए एशियाई डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय क्या है आप लोग बताइएगा। किस राज्य में आपको जलवायु अनुकूलन जल संचयन आपको जो है परियोजना के लिए $5 मिलियन आपका जो है डॉलर, 1 मिलियन बराबर कितना लाख होता है आप लोग बताइएगा। ऋण समझौते पर क्या है, तो मेघालय याद रखिएगा, मिलियन मौसम मेघालय याद रखिएगा। हाल ही में भारत में किस नाम से पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा लॉन्च की गई है, जो एजिथ्रोमाइसिन से आपके जो 8 से आपका 10 असरदार है, तो इसका सही जवाब आपका है आपका नेप्थ्रोमाइसिन है। हाल ही में भारत में किस नाम से पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा लॉन्च की गई है, जो एजिथ्रोमाइसिन से आपका जो है 8 से 10 गुना आपका अधिक असरदार है, तो आपका नेप्थ्रोमाइसिन है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हर साल 21 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाने का प्रस्ताव पारित किया गया बताइएगा। तो इसका सही जवाब होगा विश्व ध्यान दिवस के रूप में, विश्व ध्यान दिवस मेडिटेशन जिसको कहते हैं। हाल ही में जो आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हर साल जो आपका 21 दिसंबर को याद रखिएगा विश्व जो है यह दिवस मनाने का, तो विश्व ध्यान दिवस अभी आने वाला है रिसेंटली। नेक्स्ट है, हाल ही में 8 पूर्वोत्तर राज्यों की सांस्कृतिक व सामाजिक और आर्थिक विविधता दर्शाने वाला अष्टपश्चिमी महोत्सव का आयोजन कहाँ हो किया गया है, तो बताइएगा इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब का नई दिल्ली में किया गया। हाल ही में 8 आपको पूर्वोत्तर राज्यों की सांस्कृतिक सामाजिक और आर्थिक विविधता दर्शाने वाला अष्टपश्चिमी महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो नई दिल्ली में। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं।
आई होप कि सभी लोग को वॉइस जा रहा होगा। चलिए, जितने लोग कनेक्टेड है को लाइक करके शेयर कर दिएगा। हाल ही में 8 जो है पूर्वोत्तर राज्यों में गांधीनगर, गुवाहाटी, कोहिमा या दे सकते हैं, कई लोग इसमें बगला जाएंगे। तो इसमें पूर्वोत्तर राज्य का ऑप्शन मारने गया तो गुवाहाटी या कोहिमा। तो इसका सही जवाब आपका है अष्टलक्ष्मी जगह पर कहाँ पर किया गया, सांस्कृतिक आपका जो है आर्थिक विविधता दर्शाने वाले अष्टलक्ष्मी का महोत्सव का आयोजन कहा गया है। तो आपका सही जवाब है इसका है तो बी ऑप्शन, नई दिल्ली में। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस में भारतीय नौसेना के मिसाइल के आपका फ्रिगेट युद्धपोत को किस नाम से लॉन्च किया गया है। तो इसका बताइएगा। ऑप्शन का है INS तुशील या फिर INS अवतार या फिर INS प्रहार या फिर हुंकार। तो इसका सही जवाब का है आपका INS तुशील के नाम से। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस में भारतीय नौसेना के मिसाइल फ्रिगेट युद्धपोत को किस नाम से लॉन्च किया है, तो INS तुशील के नाम से। मेरियम वेबस्टर ने किस शब्द को 2024 का शब्द चुना है, तो बताइएगा। 2024 का तो आपका ध्रुवीकरण यानी पोलराइजेशन के नाम से। मेरियम वेबस्टर याद रखिएगा, वेबस्टर ने किस शब्द को 2024 का शब्द चुना है आपका, तो पोलराइजेशन को। नेक्स्ट है, हाल ही में गोल्डन आपका ग्लोब अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के लिए नामांकित होने वाले पहली भारतीय है। तो बताइए पहली महिला कौन है, तो पायल कपाड़िया है। पायल कपाड़िया आपका हाल ही में आपको गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय महिला बनकर के किसने इतिहास रचा है, तो पायल कपाड़िया। किस IIT ने धारिणी नामक दुनिया का पहली भ्रूण के मस्तिष्क की सबसे विस्तृत 3D आपका हाई रेजोल्यूशन तस्वीर जारी की है, तो किसने किया आपका, तो इसने IIT मद्रास को। किस IIT ने धारिणी नामक दुनिया के पहले भ्रूण के मस्तिष्क की सबसे विस्तृत आपका 3D हाई रेजोल्यूशन तस्वीर आपका जारी किया, तो IIT मद्रास। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किस भारतीय अमेरिकी वकील को सहायक अटॉर्नी जनरल के रूप में नामित किया है, तो कौन है आपका, तो इसका सही जवाब का है हरमीत कौर ढिल्लों। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने जो है किस भारतीय अमेरिकी वकील को सहायक अटॉर्नी जनरल आपका नामित किया है, तो आपका हरमीत कौर ढिल्लों का। नेक्स्ट है, हाल ही में गूगल ने आपका दुनिया की सबसे तेज क्वांटम कंप्यूटर चिप किस नाम से लॉन्च किया है, तो किस नाम से जो किया है बताइएगा। तो इसका सही जवाब का है बिलो के नाम से, बिलो के नाम से। नेक्स्ट है आपका 30 में आपका जो है कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की फे आपका कि अपने आपका जो है किस देश को थीम आपका कंट्री का दर्जा दिया है, तो किसको दिया है, तो इसका सही जवाब का है फ्रांस को। आपका 30 में जो कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में आपका किस देश को थीम कंट्री का दर्जा दिया है, तो फ्रांस को। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने RBI के 24वें गवर्नर के रूप में कार्यभार संभाला है, तो बताइएगा। तो इसका सही जवाब आपका है संजय मल्होत्रा। 26 में आपका गवर्नर कौन है, तो संजय मल्होत्रा। गीता जयंती पर किस शहर में सामूहिक रूप में भगवान गीता के श्लोकों का पाठ करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड आपका जो है बनाया गया है, तो कौन से आपको बनाया गया है, तो बताइएगा। इसका सही जवाब आपको भोपाल में गीता महोत्सव आपको किया गया है। किस शहर में आपको सामूहिक रूप से आपको भगवत गीता के श्लोकों का पाठ करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड आपका जो है बनाया गया था, भोपाल में। सिंगापुर में आयोजित विश्व आपका शतरंज चैंपियनशिप में सबसे कम उम्र का विश्व चैंपियन बनकर के किसने इतिहास रचा है, तो बताइएगा। इसका सही आपका डी गोकेश ने बनाया। संयुक्त राज्य जो है राज्य आपका जो है विश्व पर्यटन संगठन आपका UNWTO ने छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के किस गाँव को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव चुना है, तो कौन है आपका। इसका सही जवाब है आपका घुड़माड़स। संयुक्त राष्ट्र आपका जो है विश्व पर्यटन आपका संगठन ने आपके छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले, याद रखिएगा, किस गांव को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ आपका पर्यटन गांव यानी गांव भी घूमने लायक है तो भारत में। तो आपका अभी भी जैसे स्थिति है दिल्ली मुंबई का और AQI की जो दिल्ली की रेखा गुप्ता बताती है, अगर स्थिति देखें तो गाँव ही बेहतर है जीवन यापन के लिए। अगर आपके 10,000 20,000 कम भी कमाएँ और वहाँ पर आपको मिल रहा है सुविधाएँ तो आप वहाँ चल जाएँ। तो एक गुड़माड़स, हवा और पानी, ये आप इससे कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट आपका 834 में आपका दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल आपका ने हाल ही में किसे अपना खेल राजदूत नियुक्त किया है, तो किसे क्या है बताएगा।
तो इसका सही जवाब का है आपका हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा दोनों को सी आंसर इसका सही जवाब है। दुबई आपका स्पोर्ट्स काउंसिल ने हाल ही में किसे अपना खेल आपका राजदूत नियुक्त किया है? तो सानिया मिर्जा और हरभजन सिंह दोनों रिटायर कर चुके हैं, आई थिंक सो। आप लोग बताइएगा यस नो में भी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में गुरु घासीराम तमोर से पिंगला को देश का छप्पनवां भाग आपका अभ्यारण्य अधिसूचित किया है। यह किस राज्य में है आपका बताइएगा। घासीराम का तमोर पिंगला कहाँ पर है तो बताइएगा। तो 35 नंबर का इसका सही जवाब का है आपका ए छत्तीसगढ़ में, ये ऑप्शन इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने हाल ही में गुरु घासीदास तमोर पिंगला को देश का जो छप्पनवां आपका बाघ अभ्यारण्य अधिसूचित किया है, तो वो कौन है? छत्तीसगढ़ में। रियो दे जेनेरियो में संपन्न आपका G20 आपका संपन्न जो है G20 शिखर सम्मेलन के दौरान किस देश के आधिकारिक तौर पर भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन शुरू किया है? तो बताएगा। तो इसका सही जवाब का क्या है? तो इसका सही जवाब ब्राजील के साथ। रियो जेनेरियो में आपका संपन्न हुआ था जो G20 सम्मेलन के दौरान किस देश ने आपका जो है आधिकारिक तौर पर भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन शुरू किया? तो ब्राजील। नेक्स्ट है, हाल ही में श्रीलंका के 16वें आपके प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो कौन है आपका? तो हरिणी जयसूर्या को। हाल ही में जो है श्रीलंका के 16वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण आपका जो मतलब प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो हरिणी जयसूर्या। जयसूर्या आप लोगों ने देखा हो क्रिकेटर। नेक्स्ट आपका 38 नंबर क्वेश्चन है 838। केंद्र सरकार ने किसे भारत का नया आपका नियंत्रक महालेखा CAG नियुक्त किया है? तो बताइएगा कौन है? तो इसका सही जवाब का है के संजय मूर्ति को। केंद्र सरकार ने किसे आपका भारत का नया आपका CAG नया आपका नियंत्रक का महालेखा नियुक्त किया है? तो आपका CAG और किस आर्टिकल के तहत आप लोग का आर्टिकल लिख बताइएगा। नेक्स्ट आपका हाल ही में किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार है? तो ये कौन सा है? तो आपका इसमें डेनियल बोइंग आपका अर्जेंटीना के विश्व आपका प्रसिद्ध आपका पियानो वादक है, और अली जबू आपका आवाद आपका फिलिस्तीन का शांति कार्य करता है। तो ये आपका डी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। हाल ही में किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो आपका डेनियल आपका बोइंग आपका है, और अली अबू आबाद है। ये फिलिस्तीन के आपका जो शांति कार्य करता है, और ये अर्जेंटीना के रहने वाले विश्व प्रसिद्ध आपका पियानो वादक है। संयुक्त राष्ट्र आपका यूएन जो है आपके द्वारा कनाडा के किस भारतीय मूल के पंजाबी रैपर को जलवायु सलाहकार को वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर आपको नियुक्त किया है? तो पंजाबी कौन है? तो बताइएगा इसका आंसर। तो इसका शुभनीत सिंह को। दिनेश भाटिया नहीं आपका तो शुभनीत भंड आपके कनाडा के जो है फिर से बता, संयुक्त राष्ट्र द्वारा कनाडा के किस भारतीय मूल के पंजाबी रैपर ये कनाडा में रहते हैं को जलवायु सलाहकार को वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो शुभनीत सिंह को। अजरबैजान के बाकू में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP29 के दौरान जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक होगा CPI 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो बताइएगा इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब आपका है 10वें नंबर पर है। अजरबैजान के बाकू में आपका आयोजित आपका संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन आपका COP29 के दौरान जारी जो आपके जलवायु परिवर्तन पर आपको CPI आपका 2025 में भारत किस स्थान पर? तो 10वें स्थान पर। भारतीय महिला हॉकी टीम ने राजगीर बिहार में एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी के फाइनल में किस देश को हरा करके तीसरी बार आपका जो है यह खिताब जीता है? किसको हरा करके जीता है? तब बताइएगा। तो इसका सही जवाब आपका है चीन को हरा करके, चीन को। भारतीय महिला हॉकी टीम ने राजगीर जो बिहार में हुआ था एशियाई चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में किस देश को हरा करके तीसरी बार ये खिताब जीता है? थर्ड टाइम जीता है, तो चीन को। नेक्स्ट आपका गोवा में क्या आपका 55 में यानी 55 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को फोकस का देश नामित किया गया था? किसको क्या फोकस का देश आपका नामित किया है? तो ऑस्ट्रेलिया को। गोवा में जो है 55 आपके जो है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को फोकस का देश आपका ऑस्ट्रेलिया को, कंकारियो जिसको कहते हैं उपनाम से। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपका नागालैंड के आपका किशामा में आयोजित हुए 25वें हॉर्नबिल महोत्सव के लिए किस देश के साझेदार देश घोषित किया गया है? तो कौन सा देश आपको बताइएगा?
तो इसका सही जवाब का है आपका जापान और वेल्स दोनों को किया गया। इसका सही जवाब का है डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन। नागालैंड के किशामाम में आयोजित आपका 25 में हॉर्नबिल महोत्सव के लिए किस देश को साझेदार देश घोषित किया था? जापान और वेल्स को। राफेल नडाल ने हाल ही में पेशेवर टेनिस से संन्यास ले लिया है, वो किस देश के हैं? तो किस देश के थे मैं हैं अभी मतलब जीवित है बताइएगा, तो स्पेन के हैं। और राफेल नडाल ने हाल ही में अपने पेशेवर टेनिस से संन्यास लिया है, वो किस देश का होगा? स्पेन के। हाल ही में किस दक्षिणी अमेरिकी देश की संसद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया है? तो बताइएगा दक्षिणी अमेरिकी कौन है? तो उसका सही जवाब का गोयाना। हाल ही में किस दक्षिणी अमेरिकी देश को संसद को प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया? आपका गुयाना को। हाल ही में गुयाना का राष्ट्रपति इरफान जो है आपका अली ने जॉर्ज टाउन में आपका भारत कैरीकॉम शिखर सम्मेलन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री मोदी को अपने कौन से सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया था? जहाँ भी जाते हैं कोई सम्मान मिल ही जाता है इनको। चलिए, तो इसका कौन है? तो इसका सही जवाब का द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस का, द ऑर्डर ऑफ जमाइका नहीं, ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, द ग्रेट ऑनर ऑफ, द ग्रैंड नहीं, ग्रैंड भी नहीं है, सिर्फ ग्रैंड ये ग्रेट आदमी नहीं है, इससे कॉन्ट्रडिक्ट द ऑर्डर ऑफ। इसको मैं तीनों चारों मतलब ऑप्शंस को बता रहा हूँ इसलिए ताकि आपको याद हो जाए। द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ ऑनर भी नहीं, तो याद रखिए द ऑर्डर ऑफ एक्सेलेंस, सिर्फ ऑर्डर है, सिंपल ऑर्डर है। हाल ही में ये आपका गुयाना का राष्ट्रपति है इरफान अली, तो कौन है राष्ट्रपति? तो इरफान अली, इरफान खान नहीं, इरफान पठान भी नहीं। जो आपका जॉर्ज टाउन में आपका भारत आपका कैरीकॉम शिखर सम्मेलन, कौन सा सम्मेलन रहा था? कैरीकॉम भारत शिखर कैरीकॉम सम्मेलन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री मोदी को जो है कौन से सम्मान से मिला था? द ऑर्डर ऑफ एक्सेलेंस है। नेक्स्ट आपका लास्ट 3 क्वेश्चन बचा है। केंद्रीय आपके प्रौद्योगिकी मंत्री, अभी भी लास्ट है, सभी लोगों को एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और मैक्सिमम लोगों को बेनिफिशियल हो इस तरह से आप भेज दीजिएगा ताकि उन लोग को फ़ायदा हो सके। लास्ट मोमेंट बचा है, 3 क्वेश्चन हमारे। आप लोग को कैसा लगा ये पूरा सीरीज मैंने कंप्लीट कर दिया। एक बार लास्ट आपका जो बचा है, यानी कि लास्ट में आप रिवीजन के लिए एक बार जरूर इसको आपको देख सकते हैं। एक बार रिवीजन पर्पज से जो भी एग्जामिनेशन चाहे वनडे जितने भी एग्जामिनेशन हो सभी में आप लोग को बेनिफिशियल होगा, नो डाउट। एक बार सभी लोग आप लोग जरूर बता दीजिएगा ये आपका लाभदायक रहा है या नहीं। जो लोग भी एग्जामिनेशन दे के आने वाले हैं कल या परसों, जो भी आने वाले टाइम में ग्रुप डी का या जो भी एग्जामिनेशन में, इससे कितना फ़ायदा हो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कभी भी आप कर सकते हैं, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 7 दिन के बाद। केंद्रीय प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में नई दिल्ली में किस बीमारी के प्रतिरोध संक्रमण के लिए आपका नेफ्रियोथाइमसिन के नामक पहली जो है स्वदेशी एंटीबायोटिक का दवा लॉन्च किया है? तब वो किस नाम से किया गया बताइएगा? इसका सही जवाब का निमोनिया के लिए। केंद्रीय प्रौद्योगिकी मंत्री आपको डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में आपको नई दिल्ली में किस बीमारी के प्रतिरोधी संक्रमण के लिए नेफ्रीथामाइसिन के लिए आपको जो है पहली जो है स्वदेशी एंटीबायोटिक की दवा लॉन्च किया था आपका निमोनिया। तो निमोनिया की दवा दी है, तो नो से निमोनिया, नो से नेफ्रीथामाइसिन याद रखिएगा। ये किसने लॉन्च किया? तो आपका ये प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? आपका टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जिसको कहते हैं साइंस एंड टेक का, तो जितेंद्र सिंह है और ये नई दिल्ली में किया गया था। ये 3 चीज़ें याद रखिएगा तो आपका निमोनिया से संबंधित है। नेक्स्ट अरुणाचल संघ महोत्सव 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किस अभिनेता को नियुक्त किया गया है? तो कौन सा अभिनेता है? तो इसका सही जवाब आपका पंकज त्रिपाठी को। पंकज त्रिपाठी बिहार के रहने वाले। चलिए नेक्स्ट है, अभी वर्तमान में एक अच्छे कौन है तो बताइएगा। अरुणाचल संघ आपका महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर किस अभिनेता को? आपका एक्टर है, बढ़िया अभिनेता है, तो आपको पंकज त्रिपाठी। और ये सबसे पहले जो है आपके जो है स्टार्ट हुआ था रन मूवी से, जो कौवा बिरयानी वाला जो आपका सीन आप लोगों को याद होगा, इससे संबंधित आपका पंकज त्रिपाठी। बोस्टन आपका काउंसिल ग्रुप आपका BCG की हाल ही में आपका जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तत्परता में वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका 10वें स्थान पर इंडिया है। चलिए, आई होप कि सभी आपका क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिया है और आप लोग को बेनिफिशियल हुआ होगा। जितने लोग अभी कनेक्टेड हैं सभी लोग को थैंक यू सो मच। और चलिए नाइस सबके थैंक यू सो मच। इस वीडियो को यहीं पर माइंड अप करते हैं। ऑल द बेस्ट सभी लोग को। सारे 850 क्वेश्चन आज के डेट में कंप्लीट हो गया और थैंक्स सो मच आपने लास्ट तक देखा है। एक बार कंपाइलेशन में कर दूंगा, जितना भी एक बार शॉर्ट में आपको कंपाइल करके मैं आपको दे दूंगा। और 1 लाइनर फैक्ट आपका जो है अप्रैल तक को मैंने कंप्लीट कराया है, तो बाकी रिमेनिंग बचा है आपका मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर और अक्टूबर, नवंबर, यानी 7 महीने का बचा है। तो उसको 7 घंटे में
या 7 या 7 घंटे से कम में आपका विद इन 2 से 3 दिन में आपको वो भी प्रोवाइड कर देंगे। आपका एक भी चीज़ छूटेगा, क्वेश्चन आता है तो आप भी 20 में 20 आप अटैम्प्ट करेंगे। 1-2 गलती होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो ह्यूमन मिस्टेक होता है 2-3। ग्रुप डी में हो या कहीं भी आपका बीपीएससी एडीओ का एग्जामिनेशन आने वाला है या फिर बिहार सीजीएल का एग्जामिनेशन आने, जितने भी एग्जामिनेशन आने वाले हैं जो कि आने वाले टाइम में, उस सभी में आपका हेल्पफुल रहेगा। इससे बेहतर बुक आपको हमें नहीं मिला, तो अगर आपको मिलता है तो बताइएगा, मैं उसको भी कंप्लीट करा दूंगा। चलिए इस